चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। यदि वायु का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 227 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो उसके अणुओं की औसत किस अनुपात में बढ़ जाएगी। अब इस प्रश्न को समझने के लिए हम सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, अमुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे एक अणु की औसत गति ऊर्जा क्या होती है। एक अणु की औसत गति ऊर्जा, एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी? एक अणु की औसत गति ऊर्जा, इसे हम लिखेंगे E एवरेज बराबर, यह हो जाएगा 3/2 kT। यहाँ पे K क्या होता है? वोल्ट मान नियतांक होता है जिसका मान होता है 1.38 गुणा 10 के घात माइनस का 23 जूल प्रति केल्विन। और T क्या होता है? यहाँ पे T होता है परम ताप। परम ताप, और इसका मान हमेशा किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अब उत्तर को। तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि ताप जो है T1, अगर हम देखें तो T1 कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर। तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 273 से जोड़ देंगे तो इसका मान हमें कितना मिलेगा? 300 केल्विन मिलेगा। तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। T2 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाता है? 227 डिग्री सेल्सियस। 227 प्लस 273, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 500 केल्विन। तो ये केल्विन में हमने परिवर्तित कर लिया है। तो हम देखेंगे अणुओं की औसत गति ऊर्जा किस अनुपात में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं अणुओं की औसत गति ऊर्जा का सूत्र हमने देखा क्या होता है। देखिए E एवरेज हमने देखा कि इसका मान है 3/2 kT। तो K यहाँ पे एक नियतांक है, 3/2 भी एक नियतांक है। इसका मतलब औसत गति ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगी? T के अनुपाती हो जाएगी। इस तरह से हम लिख सकते हैं E2/E1 बराबर क्या हो जाएगा? T2/T1। तो हमें E2 का मान निकालना है। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? T2 कितना है? 500/T1 कितना है? 300, और तिर्यक गुणा करेंगे तो E1 इधर आएगा। E1 का मान हमें क्या दे रखा है? मान लेते E1 ही है। तो हमें अनुपात के रूप में बताना है तो कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पे मिलेगा कि 5/3 अनुपात से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। या 5/3 अनुपात हो जाएगा किसका? या 5/3 गुना हो जाएगा प्रारंभिक गति ऊर्जा का। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।